नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 28 दिसंबर को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अब उनके स्मारक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले तो कई नेता चाहते थे कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हो और वहीं पर उनकी स्मारक भी बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। वहीं जहां तक स्मारक बनने की बात है तो वो केंद्र सरकार बाद में तय करेगी कि उनका स्मारक कहां बनेगा। वहीं अब इन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि मनमोहन सिंह को बीजेपी वो सम्मान नहीं दे रही जो देना चाहिए था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो एक्स हैंडल पर एक लंबी लिस्ट जारी कर दी और आरोप लगा दिया कि मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि पवन खेड़ा ने अपने एक्स हैंडल पर क्या कुछ लिखा। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंध का चौंकाने वाला प्रदर्शन। डीडी यानी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक ओर सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया और वह बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं। गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। तो इस तरह से पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार पर अव्यवस्था और अनादर की 10 गलतियों का आरोप लगाया। वहीं पवन खेड़ा के अलावा भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, मुझे यह जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा। आज का प्रोग्राम देखकर बाहुबली 2 के भल्लाल देव की याद आ गई। याद रहे बीजेपी वालों को आखिर में भल्लाल देव को अग्नि में झोंक दिया गया था। उसका साम्राज्य बहुत बुरी तरह खत्म हो गया था। एक और यूजर ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का अपमान वर्तमान सरकार ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री के देहांत के बाद भी उनको ये सरकार कांग्रेस भाजपा के चश्मे से देख रही है, जो कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के प्रति इनकी नफरत का जीता जागता उदाहरण है। एक ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार में भाजपा ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी और इतना ही नहीं, दिवंगत के परिजनों तथा विदेशी राजनयिकों के समक्ष अपना घिनौना चरित्र भी उजागर किया। तो इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार पर हुए अव्यवस्था और अनादर का कांग्रेस ने आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए जो लंबी लिस्ट जारी की है, आप उसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।